सर बच्चे सर्दियों में क्यों ज़्यादा बीमार होते हैं सर? यार उसमें दो तीन फैक्टर्स होते हैं। एक ये कि अगर आप सीजनल उसको फॉलो करें तो कुछ वायरसेस होते हैं जो गर्मियों में आते हैं, कुछ वायरसेस जो होते हैं वो सर्दियों में आते हैं। सर्दियों के वायरसेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा आ जाता है, आरएसवी आ जाता है, बहुत सारी इस तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सो उस एरिया में और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी स्कूलों से बच्चे पिक करते हैं और लेके आते हैं। गर्मियों में हम इसलिए कहते हैं कि जी गर्मियों में कोई बीमार नहीं होता, और ये होता है क्योंकि छुट्टियां होती हैं। गर्मियों की छुट्टियां, 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर बैठे हैं, तो वो बीमारी फैलती नहीं है। कहने की बात यह है कि बच्चे सारा साल बीमार होते हैं, लेकिन जब बीमारी फैलती है वो होती है कम्युनिटी की वजह से, कि आप कितना एक्सपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अब स्कूलों के, अब अगर आप सर्दियों की छुट्टियां कर दें नवंबर से लेकर जनवरी तक, तो फिर सर्दियों में भी बच्चे बीमार नहीं होंगे। लेकिन ये है कि जो और बीमारियों की भी नौइयत होती है। जिस तरह मैंने भी कहा, इन्फ्लुएंजा है आपका, आरएसवी है, पैरा इन्फ्लुएंजा है, ये सारे जो हैं ना वायरसेस, ये सर्दियों में आते हैं और बीमार करते हैं बच्चों को। सर इसमें जो है बच्चों को स्पेशली क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि वो सर्दियों में ज़्यादा बीमार ना हो? देखो, एहतियाती तदाबीर अगर आप लोगों, हम तो, हमारा तो, आपका भी मेरा भी, हमने तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ है कोरोना का। ठीक है ना, कोविड आया था जब, तो जब आपको वो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही थी कि मास्क पहनो, हाथ धो, बीमार लोगों से दूर रहो, गैदरिंग्स में इतना ज़्यादा जमा ना हो, और अगर कोई बीमार हो तो उसको आइसोलेट कर दो। ये चीज़ हम हमेशा से कोविड के आने से पहले से कहते आ रहे हैं कि ये प्रिवेंट करने की चीज़ है। प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें अगर ये 3-4 फैक्टर्स हम कर लें कि हाथ सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है, अगर आप बीमार हैं या आप किसी बीमार बंदे से मिलने जा रहे हैं तो मास्क पहन लें, और कोशिश करें कि जब इस तरह की बीमारियां फैली हुई हों तो आप अवॉइड करें गैदरिंग्स में जाना। सर कौन कौन से एक चीज़ और मैं तीसरी चीज़ जो है ना वो वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप अभी आजकल लोग जा रहे हैं उम्रा करने, फिर अभी जाएंगे अगले साल हज करने, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है ये वैक्सीनेशन करवानी, क्योंकि गैदरिंग है, ज़्यादा और लोगों से लोगों आपका को इंटरेक्शन फैलती हैं है। चीज़ें। तो जिस जिस बीमारी से आपकी वैक्सीन से बचत हो सकती है, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाओ। सर कौन कौन से वायरस हैं जो सर्दियों में ज़्यादा फैलते हैं? देखो, जो छोटे मोटे वायरसेस हैं उनकी तो हम वैसे भी परवाह परवाह नहीं नहीं करते। करते। छोटा सा जुकाम हुआ, नज़ला हुआ, खांसी हुई, थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। जो ख़तरनाक वायरसेस हैं वो हैं आपका इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा जो जिसकी वैक्सीन भी है, तो वो अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है सीज़न उसका, और फिर थ्रू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च चलता है, डिपेंडिंग ऑन के कितना बड़ा एपिडेमिक है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा वायरस है। अगर जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा, बर्ड फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, ये फलां वाला फ्लू आ गया, H1N1 आ गया, वो जब वायरसेस आते हैं तो वो फिर बहुत बुरी तरह फैलते हैं। तो एक तो ये नंबर 1 वायरस जिससे हम हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, और जब भी होता है तो फिर सब परेशान हो जाते हैं। कोरोना वायरस आपका, कोविड, ये भी एक वायरस जो पिछले 3-4 साल से काफ़ी इसने तंग किया हुआ है हमें। और फिर आरएसवी है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, और फिर इन्फ्लुएंजा के ही जो माइनर वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा बी है, इन्फ्लुएंजा पैरा इन्फ्लुएंजा है, उनसे बीमारी होती है लेकिन थोड़ी सी कम होती है। तो ये मेन आपकी जो बीमारियां हैं जो सर्दियों में ज़्यादा होती हैं।
सर इसमें एक बड़ा आम ऑडियंस का एक बड़ा क्वेश्चन है कि पानी क्यों ज़्यादा बहता है, नाग क्यों ज़्यादा बहता है, ये क्यों बहता है? उसमें ये है कि वायरस का काम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वायरस का काम ये है कि जैसे ही आपकी बॉडी को इन्वेड करता है ना, तो उसके रिएक्शन में एफिनिटी होती है कि वो कौन सी बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे आपने पेट की इन्फेक्शन होगी, वॉमिटिंग है, डायरिया है, ठीक है, तो वायरस सीधा आपके मुंह से घुसेगा या नाक से घुसेगा, सीधा पेट में जाएगा, इधर उधर नहीं देखेगा, पेट में जाएगा, पेट खराब कर देगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, डायरिया शुरू हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। इसी तरह जो फ्लू वायरसेस होते हैं, इनकी एफिनिटी होती है नाक और गले के साथ, और ये क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं, तो वही करते हैं नाक का डायरिया या गले का डायरिया या व्हाटएवर, वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, इन्फ्लेमेशन शुरू होती है और वो सारा पानी निकलना, गला खराब होना, खांसी होना, सब कुछ होना, क्योंकि उनका टारगेट वही होता है। वो समझ रहे हो ना कि वायरसेस हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से टारगेट करते हैं। और अगर इसको हम थोड़ा सा और एलैबोरेट करें ना, तो कुछ वायरसेस तो सामने सामने आपको टच ही नहीं करते, आपके सीधे जिस्म में घुसते हैं, अंदर जाके या आपके हार्ट को अफेक्ट करते हैं, या आपकी किडनीज को अफेक्ट करते हैं, या आप किसी और बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। उनका भी टारगेट जो है वो ढूंढ के आते हैं। ढूंढ के। सर डाइट से क्या हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि वायरस अगर हमला करे तो आपको उसका नुकसान कम हो? देखो स्पेशली बच्चों में। ओके, सो अगर आप ये देखो कि हम दुनिया में इर्द गिर्द देख लें, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उधर बीमारियां भी ज़्यादा हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग मरते भी हैं। आपके 10 बच्चे हैं जिसमें से 5 बच्चे बचते हैं, 5 बच्चे बेचारे मौत हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 2-3 चीज़ें जो हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, कि खाना ठीक तरीके से खाना है, सही चीज़ खानी है, और बच्चा सेहतमंद होना चाहिए, मतलब कमज़ोर नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, सामने सामने हमें नज़र आ जाता है कि क्या हालात हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है हाइजीन, सफाई बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे जो गांव में और उधर जो बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, उनमें ये 2 ही फैक्टर होते हैं ना, सफाई नहीं है जी, और खाने पीने के प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। हालांकि आपके पास पैसा है, ज़मीनें हैं, खाने पीने की, लेकिन एजुकेशन नहीं है, आपको बताया नहीं जाता कि कौन सी चीज़ सेहतमंद है, कौन सी चीज़। उसमें वही फल, फ्रूट, सब्ज़ी, दालें, ग्रेन्स, इस टाइप की चीज़ें 3 दफ़ा। नेचुरल डाइट्स, एग्जैक्टली। नेचुरल डाइट्स जो है वो उसको इंक्रीज करें। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, वेलकम।